जब एक बच्चे के जेईई मेन में कुछ खास रैंक नहीं बनते, एक रियलिटी चेक मिलता है कि टॉप के कॉलेजेस मिलने मुश्किल है। फिर वो प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ जाता है, जहां वो पाता है कि प्लेसमेंट्स तो भैया बिल्कुल गिरे हुए हैं। रीजन उसे ये मिलता है कि मैक्सिमम कैंडिडेट्स प्राइवेट कॉलेज में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिग्री की तरफ जाते हैं। तो इन कॉलेजेस में 20-30 साल पुराने करिकुलम के ऊपर काम किया जा रहा है। एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आईटी सेक्टर एक ऐसा डोमेन है जहां हर दूसरे साल कुछ ना कुछ नया टेक आ रहा है मार्केट में। एंड आप इन प्राइवेट कॉलेजेस से एक ऐसा करिकुलम, एक ऐसी पढ़ाई करके निकल रहे हो जो 20-30 साल पुराने टेक के ऊपर है। थोड़ी बहुत कुछ चीजें न्यू इंटीग्रेट कर दी तो कर दी, लेकिन मैक्सिमम पुराने आउटडेटेड सिलेबस। तो क्या आपको मार्केट एक्सेप्ट करेगा? एंड वो भी तब जब आपका कॉलेज आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस भी प्रोवाइड नहीं कर रहा, ज्यादा कुछ खास कंपनीज नहीं आ रही हैं। एंड अगर आ भी रही है तो ऐसे कॉलेजेस में जहां नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की वॉल्यूम बहुत ज्यादा हाई है एंड कंपनीज गिनती के हैं। एंड इनके लिए भी आपको प्लेसमेंट प्रिपरेशन नहीं दिया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स ढूंढते हैं भैया क्या कुछ ऐसे मार्केट के अंदर ऑप्शंस हैं जो आज के नए सिनेरियो को देखते हुए, नए जमाने के जो टेक हैं उनके ऊपर हमें पढ़ाई पढ़ाया जाए, प्लेसमेंट प्रिपरेशन भी दिया जाए। यानी कि नए जमाने के डिमांड को देखते हुए कुछ नए जमाने के ऑप्शंस हैं क्या। एंड जब इस एंगल से स्टूडेंट ढूंढना चालू करते हैं, उन्हें मिलता है आज के डेट में कुछ न्यू एज इंस्टीट्यूट्स हैं जो मेनली स्किल्स के ऊपर काम करते हैं। स्किल्स का मतलब जो आप बोल रहे हो ना भाई, नया नया कुछ टेक आया है, हर दूसरे साल कुछ मार्केट के अंदर नया आ रहा है, इन सभी चीजों के ऊपर मेनली काम करते हैं। एंड पढ़ा कौन रहे होंगे? आपके वो प्रोफेसर्स नहीं होते यहाँ पर जो 20-30 साल से उसी करिकुलम को पढ़ा रहे हैं, उन्हें खुद इंडस्ट्री एक्सपोजर नहीं है। इन न्यू एज इंस्टीट्यूट्स के अंदर लोग वो होंगे जहां आप जाना चाहते हो, फैंग एंड मैंग कंपनीज के अंदर जाना चाहते हो, वहां से लोग आकर आपको एज इंस्ट्रक्टर पढ़ा रहे होते हैं। जहां आप जाना चाहते हो वहां के लोग ऑलरेडी जो काम कर चुके हैं, उन्हें पता है कि रियल मार्केट में काम क्या चल रहा है आज के डेट में, वो चीजें करके सीख के आपको आ रहे हैं पढ़ाने। इसके बाद और बहुत सी चीजें होती हैं। ऊपर से आपको डिग्री तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली यार स्किल कितना भी हो, एक बेसिक क्राइटेरिया डिग्री की होती है। तो डिग्री भी आपको किसी दूसरे प्राइवेट यूनिवर्सिटी के टाइप में प्रोवाइड किया जाता है। तो डिग्री मिल गई फॉर बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, लेकिन मेन मुद्दा स्किल्स के ऊपर काम किया जा रहा है। तो जब हम न्यू एज इंस्टीट्यूट ढूंढना चालू करते हैं, स्टूडेंट्स को मिलता है भैया कि फीस स्ट्रक्चर बहुत हाई है। तो अब स्टूडेंट्स एक ऐसे न्यू एज इंस्टीट्यूट की तलाश में होते हैं भैया कि जो मुझे डिग्री भी प्रोवाइड कर दे, स्किल्स भी इक्विवेलेंटली दे दे, बट साथ ही साथ मेरे बजट के अंदर भी हो, कुछ अफोर्डेबल ऑप्शन भी हो। यहीं पर आता है एक ऑप्शन क्वाड एआई, जहां अगर आप चाहे नॉर्थ इंडिया के अंदर कैंपस ढूंढ रहे हो, फिर साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में जाओगे पटना बिहार के अंदर आपको एक कैंपस मिलेगा। जो कि खास कर यार बिहार वाले स्टूडेंट्स बहुत परेशान रहते हैं, भैया हमारे स्टेट के अंदर ज्यादा कुछ खास ऑप्शंस नहीं है। तो अब आज के डेट में कुछ न्यू एज इंस्टीट्यूट्स आपके बिहार के अंदर भी पटना में खुल रहे हैं। तो नॉर्थ इंडिया के अंदर आप पटना में ढूंढ सकते हो, क्वाड एआई का एक कैंपस है। दूसरा आपको साउथ में एक कैंपस बैंगलोर के अंदर मिलेगा, एक कैंपस बैंगलोर के अंदर मिलेगा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ बीटेक की डिग्री, आपको मल्टीपल अदर ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। इनका एक प्रोग्राम बीटेक है इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। दूसरा एक बीबीए देखने को मिल जाएगा, एमबीए का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। एंड ये तीनों प्रोग्राम्स आपको मेधावी स्किल्स यूनिवर्सिटी के साथ टाइप में देखने को मिलेंगे। यानी कि जो टेक्नोलॉजी होंगे, इंस्ट्रक्टर्स होंगे, प्लेसमेंट असिस्टेंस होगा, ये क्वाड एआई का होगा। एंड जो डिग्री आपको मिल रही होगी वो मेधावी स्किल्स यूनिवर्सिटी की तरफ से मिल रही होगी। इसके अलावा आपको बीसीए के भी प्रोग्राम्स के ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो ये मल्टीपल कुछ डोमेन्स में अभी प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं। डिपेंड करता है आपको क्या करना है, उस हिसाब से फिर आपको किस कैंपस में करना है। आपको पटना वाले कैंपस में चाहिए, बैंगलोर एंड बैंगलोर वाले कैंपस में चाहिए, अकॉर्डिंगली आप अप्लाई कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में इनके एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है। लेकिन थोड़ा और हम समझने की कोशिश करते हैं कि और आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड की जा रही है। सबसे पहले अगर कुछ चेकलिस्ट बना लो, तो पहली बात तो यार कि डे वन से आप लेटेस्ट जो टेक की चीजें हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग अगर हमें पढ़ना है तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वाले सिलेबस होंगे। एंड करिकुलम आपका सिलेबस डिजाइन किया गया इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। आज के डेट में इंडस्ट्री को क्या चाहिए, स्टूडेंट्स को भी वही देकर उसी हिसाब से ट्रेन करके आपको आगे भेजा जाता है कंपनीज के पास प्लेसमेंट्स के लिए। 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस का गारंटी देते हैं। यानी कि प्लेसमेंट सपोर्ट आपको प्रॉपर देखने को मिलेगा। 75 से ज्यादा इनके रिक्रूटिंग पार्टनर्स हैं, जिनके पास आपको बस यूं ही नहीं भेज दिया जाएगा। चाहे आपको रिज्यूमे बिल्डिंग का प्रोसेस चाहिए, इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन चाहिए, सारी चीजें प्रॉपर आपको वेल ट्रेन करके भेजा जाता है। इसके बाद अगर हम देखते हैं इनके करिकुलम, चाहे आप मैनेजमेंट वाले देख रहे हो या फिर इंजीनियरिंग टेक वाले देख रहे हो, सारे ही एआई इनेबल्ड प्रोग्राम्स आपको देखने को मिलेंगे। क्यों भैया? क्योंकि आज के डेट में जब इतना मार्केट में चल रहा है कि एआई है, एआई जॉब्स रिप्लेस कर रहा है, तो सिनेरियो ये बनता है कि अगर आप इस एआई के लिए रेडी हो तो आप इस एआई के मार्केट रेसेशन से बच सकते हो। तो इनके हर प्रोग्राम के अंदर एआई को भी इंटीग्रेट करने की कोशिश की जा रही है। आपको इंस्टीट्यूट के अंदर ही रियल वर्ल्ड एक्सपोजर के लिए मल्टीपल लाइव प्रोजेक्ट्स करने को मिलते हैं। आप मल्टीपल कॉर्पोरेट कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हो, जैसे जीसॉक, आईसीपीसी, टाटा, लॉरियल एंड बहुत से और चीजें। वर्कशॉप्स आपके लिए लाए जाते हैं। टॉप मेंटर्स अगर आपको ट्रेन कर रहे होते हैं, गाइड कर रहे होते हैं, आपको आईआईटी, आईआईएम, बिट्स, पिलानी, एफएमएस से इंस्ट्रक्टर्स एंड मेंटर्स देखने को मिलते हैं। हर सेमेस्टर कम से कम एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट की चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम करना हो गया, कॉन्फिडेंस, कॉर्पोरेट रेडीनेस, इन सभी चीजों से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ हर सेमेस्टर देखने को मिलेगा।
वन ऑन वन मेंटरशिप्स वगैरह इन चीजों के बारे में तो हमने बात कर ही लिया। अगर कुछ एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में समझना हो, आपको मैंडेटरी स्टार्टअप एक्सपोजर देखने को मिलता है, स्टार्टअप का एक कल्चर देखने को मिलेगा, एक्सपोजर हो रहा होगा। एंड अगर आपको स्टार्टअप करने का मन है, फंडिंग चाहिए, अप टू 10 लाख का फंडिंग भी आपको देखने को मिल जाएगा। इन सभी चीजों के बाद याद होगा शुरू में मैंने बोला था कि इनका यूनिक सेलिंग पॉइंट है कि अपने कॉम्पिटिटर्स न्यू एज इंस्टीट्यूट से कंपैरिजन में काफी अफोर्डेबल ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। अपने कॉम्पिटिटर्स ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द फी स्ट्रक्चर में आपको चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। बैंगलोर कैंपस में पढ़ना है, 4 साल का फी स्ट्रक्चर 14 लाख रुपए सिर्फ और सिर्फ। वहीं दूसरे न्यू एज इंस्टीट्यूट से कंपेयर कर लो और काफी कम देखने को मिलेगा। मैंगलोर वाले कैंपस में पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ 9.5 लाख। वहीं पटना वाले कैंपस में पढ़ना है 8 लाख। 4 साल के अंदर ये फी स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर क्वाड एआई के जितने भी अपस्किलिंग वाली सारी चीजें हो गई, ये जो भी आपको दे रहे हैं, इनके खुद के फी स्ट्रक्चर, आपको मेधावी स्किल्स यूनिवर्सिटी का अगर डिग्री फी, ये सारी चीजें इसी के अंदर है। आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्वाड एआई के लिए रजिस्टर करना है, सारी चीजें बैकएंड में मेधावी के पास कैसे जाना है, क्या जाना है, ये इनका काम है। आपको अलग से मेधावी को कुछ पे करने की जरूरत नहीं है, सारे इसी फी स्ट्रक्चर के अंदर इंक्लूडेड है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आपको स्कॉलरशिप्स भी देखने को मिलते हैं। जैसे फर्स्ट मूवर टेक स्कॉलरशिप है, जिसमें अप टू 50% का स्कॉलरशिप है पहले कुछ स्टूडेंट्स के लिए। अप टू 50% का स्कॉलरशिप है फॉर वुमेन एप्लीकेंट्स, ये दूसरा स्कॉलरशिप है। इसके अलावा उड़ान स्कॉलरशिप है फॉर टॉप 10 परसेंटाइल मेरिटोरियस स्टूडेंट्स इन क्वाड असेसमेंट, यानी कि इनका एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, इसमें जो टॉप 10 परसेंटाइल कैंडिडेट्स होंगे उनको उड़ान स्कॉलरशिप मिल रहा होगा। एंड जेपी नारायण स्कॉलरशिप है फॉर चेंज मेकर्स अवॉर्डेड बेस्ड ऑन वन पर्सनल इंटरव्यू। अच्छा, क्वाड असेसमेंट जो हमने सुना, तो इसकी इसी के साथ लगे हाथ हम बात कर लेते हैं क्वाड असेसमेंट है क्या। तो ये आपका यहाँ पर एडमिशन लेने का एक तरीका है, जिसमें सबसे पहले तो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, इस पे आप क्लिक करके अप्लाई करते हो। एंड उसके बाद आप अपीयर करते हो क्यूएटी, जो कि इनका एग्जाम है, क्वाड एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके बाद इंटरव्यू हो रहा होगा। एंड उसके बाद सिलेक्शन अगर होता है, देन फी पे करके आप अपना सीट कंफर्म करते हो। एंड दैट्स इट, आपका एडमिशन हो चुका है। एंड देन इसके बाद इंटर्नशिप वगैरह का भी कल्चर है, क्योंकि यार ऑब्वियसली इंटर्नशिप बहुत मैंडेटरी बन जाता है आज की डेट में, जब हर एक कंपनी ढूंढ रही है कि एक्सपीरियंस वाला बंदा चाहिए। आज अगर कोई भी दो बंदे हो कंपनी के पास जाते हैं, तो किसे प्रेफरेंस दिया जाएगा? एक नॉन एक्सपीरियंस फ्रेशर को, या फिर ऑब्वियसली जो एक्सपीरियंस गेन करके आ रहा है, ऑब्वियसली एक्सपीरियंस के साथ। अच्छा, फ्रेशर्स के अंदर फ्रेशर्स को भी तो जॉब मिलना जरूरी है। तो फ्रेशर्स में भी अब कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो इंटर्नशिप के साथ आ रहे होंगे, जो एक बिना इंटर्नशिप के होंगे। इंटर्नशिप यानी कि ऑलरेडी आप इंडस्ट्री के अंदर कुछ समय काम कर चुके हो एज एन इंटर्न। इंटर्नशिप यूजुअली हम कुछ चीजें सीखते हैं फिर काम करते हैं। एंड कंपनीज आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड करती है, क्योंकि लो पैकेजेस के अंदर यहाँ काम भी निकल जाता है एंड आपको सीखने को मिल जाता है आपके करिकुलम के दौरान ही। ये नहीं कि 4 साल का एक बार बीटेक खत्म हो उसके बाद इंटर्नशिप, इसके अंदर ही डिग्री भी हो गया, इंटर्नशिप भी हो गया। तो अब एक बंदा जिसके पास इंटर्नशिप है और एक जिसके पास बिना इंटर्नशिप का है, ऑब्वियसली कंपनी जो उन फ्रेशर्स को प्रेफर करती है जिनके पास इंटर्नशिप है। तो ये कल्चर भी आपको देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ ब्रीफ था क्वाड एआई के बारे में, जहां स्टूडेंट्स ढूंढ रहे थे भैया कुछ न्यू एज इंस्टीट्यूट जहां लेटेस्ट इंडस्ट्री टेक के बारे में पढ़ाया जा रहा हो, डिग्री भी मिल जाए, स्किल भी मिल जाए, लेकिन मार्केट में जो हाई डिमांडिंग ऑप्शन है, फी स्ट्रक्चर इनका हाई है, कुछ अफोर्डेबल ऑप्शन भी मिले, तो ये सारी चीजें नॉर्थ इंडिया के अंदर, साउथ इंडिया के अंदर दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे। फिलहाल तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अप्लाई करना हो तो वापस रिमाइंडिंग डिस्क्रिप्शन में इनका एप्लीकेशन लिंक दिया गया है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और दिल कॉल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।